नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कल हमने बहस की थी कि मुद्दे इन चुनाव के जो हैं उनकी चोरी का भी एक मुद्दा है और उन मुद्दों में अब कितनी सांस बाकी है ये भी मुद्दा है। खासतौर पर तब जब पुलवामा में हमला हुआ और उसके बाद में हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद लगातार कांग्रेस का यह आरोप है कि सत्ताधारी दल एयर स्ट्राइक को भी मुद्दा बना रहा है, उसके नाम पर भी वोट चटकने की कोशिश कर रहा है। भाजपा का उल्टा सवाल यह है कि एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, क्या वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि जवानों की बात करें, चाहे सरहद पर जो जवान है उनकी, चाहे जो जवान यहां बेरोजगार घूम रहा है उसकी, उसको भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में कश्मकश की रस्सी बनना पड़ रहा है। किसानों को खुद पता नहीं अभी तक कि दोनों जो दावेदार हैं उनकी बहबूदी के, उनमें से कौन उनका वास्तविक कल्याण करने वाला भगवान पुरुषोत्तम है। इसी तरह बात गायों की भी थी कि गायों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना पेटेंट मान रखा था, कांग्रेस उसमें सेंध लगाने की कोशिश करके क्या वोट हासिल कर पाएगी जो गाय के नाम पर वोट मिलते हैं। यही हाल मंदिर का है। मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे तामझाम के साथ, पूरे पब्लिसिटी के साथ लोगों के बीच में मंदिर जाना पसंद किया करती थी, कांग्रेस ने काफी हद तक पिछले 2-3 साल में उस कल्चर को अपनाया है। लेकिन बड़ा सवाल जहां से मैंने शुरुआत की थी कि क्या एयर स्ट्राइक की रोशनी में अब बाकी सब मुद्दों की चमक क्या उतनी ही कारगर साबित होगी वोटों के नजरिए से, आज हम इस पर बात करेंगे। पहले ये चर्चा के बिंदु। लोकसभा चुनाव से पहले मुद्दे हथियाने का आरोप, बीजेपी का कांग्रेस पर मुद्दे चुराने का आरोप। बीजेपी ने गाय संरक्षण और संवर्धन संबंधी कांग्रेस की बातों को बताया राजनीतिक स्टंट। एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया मूल मुद्दों से भटकाने का आरोप। एयर स्ट्राइक के बाद क्या अन्य मुद्दे होंगे कारगर? मुद्दों की कश्मकश में अटका लोकसभा चुनाव। और आज हमारे साथ प्राइम डिबेट में जितेंद्र श्रीमाली साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शारदाकांत शर्मा जी कांग्रेस से। आप सभी का बहुत स्वागत है। और कल हम इस बहस में जो बात कर रहे थे मैं वहीं से वापस शुरुआत कर रहा हूं। शारदाकांत शर्मा जी, आपने इस बात को रेखांकित किया था कि राफेल जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अंडर एस्टिमेट करने की, या यूं कहिए कि सप्रेस करने की, उसको दबाने की कोशिश की है शुरू से लगातार। लेकिन राफेल को लेकर के इनको लगातार सवालों का सामना करना पड़ेगा और जवाब देना इनके लिए हमेशा मुश्किल रहेगा। तब भी जब ये कहें कि एयर स्ट्राइक और कारगर साबित हो सकती थी, हमारी जवाबी कार्रवाई और साबित हो सकती थी अगर कांग्रेस ने राफेल को मुद्दा नहीं बनाया गया होता और राफेल खरीद लिए गए होते तो। शारदाकांत शर्मा जी, इस पूरे मामले में एयर स्ट्राइक का एंगल आ जाने के बाद आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है इस मुद्दे पर बात करना? शारदाकांत शर्मा, देखिए, एयर स्ट्राइक जो किया भारतीय सेना ने, गौरव की बात है। मैं नतमस्तक हूं, पूरा देश नतमस्तक है, गौरवान्वित है भारतीय सेना के शौर्य के सामने। 1971 में भी शौर्य के सामने, शौर्य को उन्होंने महसूस किया था इंदिरा गांधी जी के जमाने में, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन आतंककारी घटनाओं की जो वृद्धि इनके शासन में हुई है, 94% ज्यादा सैनिक इनके शासन में 5 साल में इन्होंने शहीद करवा दिए। वो किसी घर के लाल थे, किसी घर की इज्जत थे, किसी घर की आबरू थे, किसी बच्चे के बाप थे, किसी बहन के भाई थे। इन्होंने सेनाओं को बिल्कुल भी ऐसा अधिकार नहीं दिया कि सीमाओं की सुरक्षा चाक चौबंद होकर के की जाए और आतंककारी अगर सामने से मिल जाए, दिख जाए, ठोक दो उसको, जिस तरह से ये अपनी ही पार्टी के लोगों को ठोकते हैं। जिस तरह से आपने कर रखा था, आपने दे रखा था अधिकार। जी हाँ, बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। मैं आपको आंकड़े बता दूं, 2014 से 18 तक के, हाँ, और उसके पहले के, हाँ, 2008 से लेकर के इनकी शासन में, यूपीए शासन में आतंकी मारे गए 4239 और बीजेपी शासन में इन्होंने आतंकी मारे 876। और जबकि इनके दौरान वृद्धि हुई है 94% पिछले 5 साल में। फिर आतंकी घटनाओं का जवाबदार कौन है? आतंकी घटनाओं के जवाबदार ये हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। 2014 के बाद कोई बड़ा हमला बताइए मुझे। हालांकि मैं इस तरह की तकनीकी गहराई में मैं नहीं जाता, लेकिन शारदाकांत जी, जब भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं ना कि हमारे आने के बाद
हिंदुस्तान में आतंकी घटनाओं में कमी आई है, नहीं के बराबर होती है, तब मैं ये श्रेय उनका लेना कम से कम मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। और मैं कहता हूं कि हमारी एजेंसियों की सतर्कता, नई एजेंसियों का गठन, खासतौर पर एनआईए का, वो इसके लिए जिम्मेदार है। आपके आ जाने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने कहा कि इन्होंने शहीद करवा दिए, ये बात आपको सही लगती है? उरी का हमला हुआ 30 सालों में सबसे बड़ा। इनको सतर्क हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान में शॉल और बिरयानी का रिश्ता बंद करके, जो बार बार बगैर बुलाए वहां पर सालगिरह बनाने के लिए वहां के प्रधानमंत्री की कभी शॉल ले जाते थे और बिरयानी खा करके आते थे, इनको बंद कर देना चाहिए था। इनको निमंत्रण भी नहीं दिया था और बदले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इनको सफेद साड़ी पेश करी थी। इनको समझ जाना चाहिए था कि सफेद साड़ी का रंग क्या है और इनकी मंशा क्या है, इनको समझ जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने नजरअंदाज किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता भोगते रहे और बयानबाजी करते रहे। इनके हर शासन, हर साल आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली गई। राफेल में इन्होंने पैसा खाया, आ रहा हूं आपके पास, और अब फाइल गायब हो गई। ये सवाल तो जितेंद्र शिवाली साहब आप उठाते थे 2014 में कि ये तो बहुत सॉफ्ट रहे, एक के बदले 10 सिर लेकर के आने चाहिए थे। देखिए समय चक्र है। आज शारदाकांत शर्मा आपको ये नसीहत दे रहे हैं। हाँ, यही दुर्भाग्य है कि आज जिस प्रकार की बात कह रहे हैं कि एक प्रवक्ता होकर के पार्टी के इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इनको शायद कुछ पता नहीं है, केवल कैमरे के सामने बोलना है बिना तथ्यों के आधार पे। मैं कहना चाह रहा हूं कि बॉम्बे में, मुंबई के अंदर जो हमला हुआ वो तो कोई दूसरी सरकार थी, कांग्रेस सरकार नहीं थी। और इस देश में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई वो सिर्फ 5 साल के अंदर हुई है, बाकी कोई घटना नहीं हुई। आतंकवाद का जन्म ही इसी समय हुआ है। तो ये कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, पर देश की जनता जानती है इस बात को। और ये बात कह देना चाह रहे हैं कि ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। शायद भूल गए, मैं बता दूं 1971 की लड़ाई के बाद संशोधन करवा दूं मेरे मित्र का। सुनिए मेरी बात। गृह राज्य मंत्री हंसराज जी ने कहा है जब 1971 की आतंककारी गतिविधियों की वृद्धि हुई है लड़ाई के बाद और 2014 में 222 आतंकी हमले हुए थे, 2018 में 614 आतंकी हमले हुए। अरे आप सुनिए तो सही, मैं सुन रहा हूँ, आप सुनिए सही, जनता देख रही है। आप इस प्रकार से अनर्गल बातें मत बोलिए। आंकड़े आपके गृह राज्य मंत्री ने दिए। 1972 में जब पूरे देश के अंदर विधानसभा चुनाव थे, पूरे देश के अंदर विधानसभा चुनाव थे, तो पूरे कांग्रेस ने एक ही मुद्दा लिया कि 1971 की लड़ाई में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, पूरा मुद्दा बना करके उसको स्वीप किया। ये इतिहास जानते हैं। पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जब उरी में हमला हुआ और भारत ने उसका करारा जवाब दिया, इस देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से करारा जवाब पूरे विश्व ने देखा, विश्व ने देखा। तब हमारा विपक्ष आंखें लाल करके जवाब दिया, कड़ी निंदा करी थी, सबूत मांग रहा है, उनका सबूत मांग रहा है। पाकिस्तान में कड़ी निंदा करी थी आपने कि इमरान खान साहब की भाषा और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इनकी भाषा एक समय। राहुल गांधी जी का जवाब देना पड़ेगा। आज विदेशी राजनीतिकों को बुलाया है, देश का नौजवान इस बात का जवाब पूछ रहा है कांग्रेस से कि इमरान खान की भाषा और राहुल गांधी की भाषा, ममता बनर्जी की भाषा, इनमें समानता क्यों है? क्यों सबूत मांग रहे हैं? पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, उसका सबूत दीजिए। और ममता बनर्जी और राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। राहुल गांधी जी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है, जवानों के साथ राहुल गांधी जी ने कहा है, बिल्कुल कहा है। किसको कहा? आपके सिद्धू ने कहा है, आपको कहा, आपके कौन कहा? राहुल गांधी ने कहा है। किसको कहा? किसको कहा? आपके सामने कहा है। किसको कहा? इस प्रकार से कोई नहीं। किसको कहा? किसको कहा? इस देश में आवश्यकता है, वीडियो क्लिप है, इस देश में जब आवश्यकता है इस बात की कि हमने जब 1971 की लड़ाई हुई तो हमने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा। यह था उस समय का विपक्ष। और आज ये विपक्ष इस प्रकार से नकारा है कि आप देश के प्रधानमंत्री से वो सबूत पूछ रहा है केवल राजनीति के लिए। अरे मैं कह रहा हूं कि इस देश में दल से ज्यादा बड़ा, जब तक देश को नहीं मानेंगे हम, तब तक इस प्रकार से अनर्गल देश के लिए आपने तो उंगली कटाई थी, उंगली कटाई थी देश के लिए। अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे आजादी की लड़ाई में। चलिए वो बहुत पुरानी बात होगी। घटना के बाद में ये बताइए शारदाकांत जी, शारदाकांत जी, देशों ने ये कहा कि हम भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में साथ हैं। आज इतना विश्व के अंदर जो भारत देश का मान सम्मान बढ़ा है वो किसके कारण से? यही कांग्रेस आरोप लगाती थी कि साहब प्रधानमंत्री जी जो है विदेशों घूमते रहते हैं। अरे विदेशों में जो यात्रा करी उसका परिणाम हमने इस पुलवामा की घटना के बाद में देखा। चलिए शारदाकांत शर्मा जी एक बात समझाइए। शारदाकांत शर्मा जी, शारदाकांत जी एक बात समझाइए। चलिए हो सकता है कि जो पुलवामा हमला हुआ और उसके बाद में जो कार्रवाई हुई वो उसको लेकर के, हालांकि श्याम सुंदर शर्मा जी याद होगा आपको जब इसको लेकर के प्रारंभिक चर्चाएं, प्रारंभिक बहस शुरू हुई थी और जब कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम सरकार के साथ हैं,
तब मैंने कहा था शारदा कांत जी कि यह संत भाव बहुत दिन नहीं रहने वाला है, इस पर सियासत मत करिए। जो पैनलिस्ट आए थे उन्होंने ये कहा था, हमने आशंका जताई थी कि इस पर सियासत हम नहीं, आप ही शुरू करेंगे और कुछ दिन बात करेंगे। अब जब दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि पुलवामा दुर्घटना, तो क्या सोचकर कहते हैं सर? आपकी पार्टी इससे अपने आप को अलग कर सकती है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहकर ये बताती है कि हम भी उनके साथ ही हैं, हम भी ऐसा ही मानते हैं। सियासती हुई है इनके राज में, अच्छा, ये सियासत कह रहे दिग्विजय सिंह के ऊपर बोलिए, सुनिए, दिग्विजय सिंह, अरे सुनिए, बोल रहा हूँ, बोलने दोगे तो बोलूंगा, बोलने दोगे तो बोलूंगा ना। सिद्धू आपकी पार्टी के नहीं है, ये भी बोलिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हाँ तो वो बताइए, यूपी के डिप्टी सीएम, बोलने दो भाई श्रीमाली जी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पुलवामा हमले को सुरक्षा में चूक कह रहे थे, पत्रकारों ने उनको घेर लिया, तो उन्होंने कहा इस बात को मत बढ़ाओ, हमला तो बोला उन्होंने, ये फिर एक दुर्घटना थी। अच्छा, अब ऑडियो सुनवा सकता हूँ। तो राहुल गांधी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश गांधी के साथ, एक मिनट श्याम सुंदर शर्मा जी, एक मिनट श्याम वो भी दुर्घटना सुनिए श्याम सुंदर शर्मा जी, जहां से बात शुरू हुई थी, दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो मुद्दे हैं दूसरे, उनको सबको एक तरह से उसके ऊपर वटवृक्ष बन करके पुलवामा मुद्दा, एयर स्ट्राइक का मुद्दा उभर आया है। जैसा शारदा कांत जी ने कहा, उरी तक बहुत सारे मौके मिले विपक्ष को सरकार की मंशा पर सवाल उठाने के, बिरयानी और शॉल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन पहला तो सर्जिकल स्ट्राइक ने काफी दिनों तक इन सारे सवालों को दबा कर रखा। अब आपको क्या नहीं लगा, ये नहीं लगता कि एयर स्ट्राइक ने वो तोहमत जो लगी थी उनको काफी हद तक धो दिया है, और सरकार इसको कैश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है? जो विपक्ष कहता है उन आरोपों को लोगों तक अब पहुंचाने में कांग्रेस को कामयाबी मिलने लगी। देखिए जेपी शर्मा जी, जब अगर पुलवामा की घटना, स्ट्राइक की सेकंड स्ट्राइक वाली मामला जब आता है सामने, तो अमित शाह अगर 250 का आंकड़ा देते हैं, हाँ जी, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि आपके पास 250 का आंकड़ा आया कहाँ से? प्रधानमंत्री जी नहीं कहते, रक्षा मंत्री जी नहीं कहती, बाकी लोग भी नहीं बताते, एयर के जो अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो भी मना कर देते हैं कि हमारा टारगेट होता है, कर देते हैं। उसके बाद येदियुरप्पा क्या कहते हैं कि हमारी सीट बढ़ गई। ये सारी चीज़ें यदि बीजेपी के नेता अगर कहते हैं तो इनके ऊपर कोई श्रीमाली जी बात नहीं करते। बात ये कहते हैं कि कांग्रेस कुछ कहती है, सबूत मांगती है। आप अपनी स्थिति को आप क्यों बिगाड़ने का प्रयास करते हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस अधिकार से कहते हैं कि 250 वहां पर मर गए, हमने मारे? अब उसके बाद दिखेगा कि आप देखिए पाकिस्तान की जो कार्रवाई हुई और उन्होंने बताया कि हम इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, आप तो मार दिए थे उनको, अब सामने आ गए वो। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि आपका विदेशी मीडिया किस प्रकार की बात कह रहा है, सेना के शौर्य के ऊपर कोई विवाद नहीं है, उन्होंने किया और स्ट्राइक होती रही है। आप प्रचारित करके, जैसे आप 71 की जो बात कह रहे हैं, 71 में जब युद्ध हुआ था तो आपातकाल के ऊपर मेरा एक सवाल है। श्याम जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। शारदा कांत जी, मुझे बताइए, एयर स्ट्राइक होती रही, आपने भी की बताई 8 बार या 16 बार जो आप आंकड़ा देते हैं, आपने उनके सबूत रखे होंगे जैसे आप भाजपा से मांग रहे हैं? सबूत नहीं मांग रहे हम सबूत आप लगातार मांग रहे हैं। हम सबूत नहीं, जयपुर से लेकर दिल्ली तक आपने सबूत ढाल बना करके कहा है आपने, सेना को ढाल बना करके श्रीमाली जी मेरे बोलते हैं। नहीं, मैं ये समझना, मैं एक देश के आम नागरिक की तरह समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह के स्ट्राइक्स के सबूत रखे जाते हैं? क्या पहले से परंपरा रखी है क्या? हम सबूत नहीं मांग रहे हैं। हमारा एक आग्रह है, सेना को ढाल बना करके राजनीति मत करो, सेना के शौर्य को कायम रहने दो, सेना का ढाल बना करके राजनीति मत करो। आपने किस आधार पर कह दिया 250 मर गए? 2500 क्यों नहीं बोले? जब अंधेरे में हमने 3 बजे वहां पर बम गिराए हैं, 3000 भी हो सकते हैं। आपने 300 कहां से गिन लिए, 250 कहां से गिन लिए? और मेरा सवाल यहां यह है श्याम सुंदर शर्मा जी कि सही गलत क्या है वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है तो सियासत के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से कितना फायदेमंद है भाजपा के लिए, और कितना उस क्या कहते हैं जो जन भावनाएं हैं, जिनका जो ज्वार दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, उसको रोकने में, लोगों तक जो तकनीकी बातें शारदा कांत जी यहां बता रहे हैं वो पहुंचाने में कांग्रेस कामयाब हो रही है। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए जेपी शर्मा जी, देखिए पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को, जो कि चूरू की जो आपकी चुनावी आमसभा थी उसको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने करके दिखाया, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं की, वर्धा में कैंसिल कर दी। तो आप
राजनीतिक तौर पर आप तो परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले आए, चूरू में कह के गए और सब कुछ करके गए, उसके बाद फिर लगातार आप चुनावी घोषणाएं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और उसमें आपका तो अधिकार है आप भी कहने के, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में आप देश को संबोधित करते हैं, तो जो आपने किया उसको कहते हैं आप सामने। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, यदि येदियुरप्पा जो भाषा का उपयोग करते हैं उसको अगर सामने रख दिया जाए तो निश्चित रूप से, अब फिर देवनानी जी भी आपने सुना होगा, आपके चैनल पे मैंने भी देखा, वो भी कह रहे थे। तो आपके नेता कहे चाहे कुछ भी कहे, कांग्रेस के नेता कहते निश्चित रूप से उन्होंने कहा है जिस प्रकार की भाषा को उपयोग चिदम्बरम ने किया, क्योंकि वो ईडी के भुगतभोगी हैं, आपके सीबीआई के भुगतभोगी हैं, तो वो तो कहेंगे। आज चुनावी मुद्दा आ गया सामने, उनको आपको जिस प्रकार का डय भर दिखा करके जो कुछ किया, तो अब आप चिदम्बरम जी भी कहेंगे, आपके सिब्बल जी भी कहेंगे, सिद्धू जी तो आप ही के थे, अब इनके तो अब गए हैं बाद में। तो ये सारी घटनाक्रम जब आपके पक्ष वाली बात होती तो आप नहीं कहते, यदि आपकी विपक्ष में जो बात जाती है तो फिर आपको दिक्कत आती है। आप देखिए कि राजनीति मत कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सेना का शौर्य के पर, सेना के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर राजनीति करना बंद कीजिएगा। आप अपने मुद्दों को लाइए। आप सही बात करें, मुद्दे गायब हो गए ना, मुद्दे तो कोई दिखते ही नहीं है कि हमने ये करके दिखाया, वो करके दिखाया। ये देश सुरक्षित है, सेना के बदौलत सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं। और प्रधानमंत्री जी का निर्णय निश्चित रूप से समय पर रहते हुए जो कुछ किया, मैं फिर आपको 71 वाली बात कह रहा हूं कि सेना के सेनापति ने मना कर दिया था, इसलिए चुनाव के 6 महीने बाद हुआ था 71 का युद्ध, नहीं तो 6 महीने पहले करने की बात हो रही थी। तो आप वो चीज अलग कीजिए कि सेना को अपनी आजादी पे छोड़ने का बात करिए, उसके बाद सारी बातें सामने आ रही है। पहले तो श्याम सुंदर जी एक्सपर्ट के नाते, नए कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बात कह रहे हैं, इसलिए मैं इनको प्रधानमंत्री का नाम लिया, इसलिए मैं मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इनके खिलाफ बोले वो प्रधानमंत्री नहीं देशद्रोही नहीं बात करे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री का नाम लेके आपने बात कही और चूरू वाली आम सभा का जो उल्लेख किया, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये आतंकवादी जो घटनाएं हुई है या होती है, इनका उद्देश्य क्या रहता है? वो ये उद्देश्य रहता है कि हम इस देश की सामान्य जनजीवन को, सामान्य प्रशासन को, इसको अस्त व्यस्त कर दे। इसके अलावा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। तो उनके इस उद्देश्य को नकारा करने के लिए, उनके इस उद्देश्य को धराशायी करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रत्येक कार्यक्रम को अटेंड किया। और मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत विनम्र शब्दों में बात कहना चाहता हूं कि कम से कम पुलवामा की घटना और उरी जैसी घटनाओं के ऊपर राजनीति करना बंद करिए, देश के हित को सोचिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि चूरू के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, आप उस भाषण को याद करिए। किसी भी प्रकार से इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया, कोई एक शब्द नहीं बोले कि हमने आज ये घटना की है नहीं की है। अरे भाई, कांग्रेस आप जिस प्रकार से माहौल बना रही है, वो खुद में खुली इन बातों को लेकर के शहरों में प्रधानमंत्री जो कुछ कह देते हैं ना, आप पता नहीं पड़ता, आप आपके बोले नहीं। और आप टीवी चैनल उठा के देखिए, पाकिस्तान के चैनल देखिए, वहां पर जो प्रवक्ता हैं वो भारत के खिलाफ जिस प्रकार के भाषा बोल रहे हैं, वही सारी भाषाएं कांग्रेस के प्रत्येक प्रवक्ता हर चैनल पे बोल रहे हैं। आज वो भारत सरकार से, देश के जवानों से सबूत मांगते हैं कि आपने घटना नहीं करी, 300 मरे, 200 मरे, बेवकूफ बना रहे हैं। पहला स्टेटमेंट था इमरान खान का कि साहब वहां तो एक भी आदमी नहीं मरा। माली जी, आपने इस्लामिक सम्मेलन में आप देखिएगा मानव अधिकार हनन के प्रस्ताव को पारित करा के आ गए, कह रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। अब इसकी बात ही नहीं कर रहे। जबकि स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने और सेनाओं ने, ये प्रवक्ताओं ने, सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि वहां पर कैजुअलिटी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो मकान धराशायी हुए हैं, जो खंडर धराशायी हुए हैं, जो फोटोग्राफ आए हैं, उनमें वो आतंकवादी रह रहे थे। इसकी पूरी जांच पहले हुई कि वहां आज की तारीख में इस पूरे मामले में एक मिनट इस पूरे मामले में जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है जनभावना और परसेप्शन का बनना। इसमें तथ्य क्या है, इसको साफ तौर पर अभी तक ना कोई कह पाया है और ना इन चुनाव से पहले कोई कह पाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई तथ्य आपके सामने आ पाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी। इसमें जो परसेप्शन का फायदा उठाना जो व्यक्ति जानेगा, वो इसको बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएगा। और शारदाकांत शर्मा जी, मैं जहां से मैंने बात शुरू की थी, एक बार फिर वो सवाल आपके पास ला रहा हूं कि ऐसी स्थिति में क्या कर्ज माफी या दूसरे बड़े जो आपके दांव हैं, वो आपको लगता है आज के माहौल को देखते हुए
कि उन सब की वोटर चर्चा भी सुनना चाहेगा अगर माहौल इसी तरह का रहता है तो? जी मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, कर्ज माफी ये सब जो हमारे कोई दाव नहीं है। मैं इनकी राष्ट्रभक्ति और पुलवामा हमले के घटना के 4 घंटे बाद तक की घटना बताना चाहता हूं। उस पर बहुत बहस हो चुकी है। दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष एमपी मनोज तिवारी 3 घंटे में तो पूरे विश्व के डांस कर रहे थे, नाच 3 घंटे में गाल गुलाबी चाल शराबी कि हम भारत नहीं, के साथ अमित शाह जी कर्नाटक में 4 घंटे बाद में बूथ मजबूत करवा रहे थे, वोट मांग रहे थे, 250 लोगों की गिनती बता रहे थे। चीन को भी 250 लोगों की गिनती बता रहे थे अमित शाह जी उसी दिन। की आतंकवादी घटनाओं को क्या प्लान था आपका? आप ये देखिए तो सही। ये आपको चुनावों में ही राम गाय पाकिस्तान के याद आता है, देश के आपको ये याद नहीं आता कि मैंने लोगों से रोजगार का वायदा किया था, मैंने लोगों को औद्योगिकरण का वादा किया था, मैंने मेड इन इंडिया का वायदा किया था, ये याद नहीं आता आपको? आपको सिर्फ याद आता है आपने कहा था लादेन, आपने कहा पाकिस्तान से अमेरिका लादेन को ले गया, आप लेकर के आओ, आप लेकर के आओ वहां से, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। दिखाओ मर्दानगी, नाटक मत करो, राजनीतिकरण मत करो। आपने 70 साल खूब मर्दानगी दिखाई। ठीक है सर, परिणाम देख रहे थे जनता। ठीक देखना दिलचस्प यही होगा कि एयर स्ट्राइक का मुद्दा और इस मुद्दे की धार कब तक कायम रहती है। अगर ये चुनाव तक रहती है तो फिर ये कितने गहराई तक वार कर पाती है इन चुनाव के परिणामों पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।